ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का अध्याय 4। नारायण जी कहते हैं, हे नारद। उसके बाद वह वृद्ध व्यक्ति पार्वती जी से बोले, हे गिरिराज किशोरी, अन्नों में श्रेष्ठ पूड़ी, उत्तम उत्तम के पके हुए फल, आटे के बने हुए तरह तरह के पदार्थ, कालदेशानुसार उत्पन्न हुई वस्तुएं, पकवान, चावल के आटे का बना हुआ तिकोना पदार्थ, विशेष दूध, गन्ना, गुड़ के बने हुए द्रव्य, घी, दही, अगहनी का भात, घी में पका हुआ व्यंजन, गुड़ मिश्रित तिलों के लड्डू, मेरी जानकारी से बाहर सुधा तुल्य अन्य वस्तुएं, कपूर आदि से सुवासित सुंदर श्रेष्ठ तांबुल, अत्यंत निर्मल और स्वादिष्ट जल, इन सभी सुबासित पदार्थों को जिन्हें खाकर मेरी सुंदर तोंद हो जाए, मुझे प्रदान कीजिए। आपके स्वामी सारी संपत्तियों के दाता और त्रिलोकी के सृष्टिकर्ता हैं और आप संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाली महालक्ष्मी स्वरूपा हैं। इसलिए आप मुझे रमणीय सिंहासन, अमूल्य रत्नों के आभूषण, अग्नि शुद्ध सुंदर वस्त्र, अत्यंत दुर्लभ श्री हरि का मंत्र, श्री हरि में दृढ़ भक्ति, महामृत्युंजय नामक ज्ञान, सुख प्रदायनी दान शक्ति और सर्व सिद्धि दीजिए। हे सती माता, आप ही सदा श्री हरि की प्रिया और सर्वस्व प्रदान करने वाली शक्ति हैं। इसलिए आपके लिए, अपने पुत्र के लिए भला कौन सी वस्तु अदेय है। मैं उत्तम धर्म तपस्या में लगे हुए मन को अत्यंत निर्मल करके सारे कार्य करूंगा, परंतु जन्म हेतु कामनाओं में नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है। कर्म से भोग की प्राप्ति होती है और वे भोग शुभ और अशुभ दो प्रकार के होते हैं और वे ही दोनों सुख और दुख के कारण होते हैं। जगदम्बा के बिना ना किसी से दुख होता है ना सुख, सब अपने अपने कर्म का ही भोग है। देवी, आपकी तपस्या और पूजन तो लोक शिक्षा के लिए है, क्योंकि आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी हैं और समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। प्रत्येक कल्प में श्री गणेश रूप से आपके पुत्र बनकर आपकी गोद में आते हैं। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। वे परमेश्वर इस प्रकार अंतर्ध्यान होकर बाल रूप धारण करके महल के भीतर स्थित पार्वती जी की शैया पर जा पहुँचे और जन्मे हुए बालक की तरह घर की छत के भीतरी भाग की ओर देखने लगे। उस बालक के शरीर की आभा अत्यंत सुंदर और शुद्ध चंपक के समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमा की तरह अद्भुत था। सब लोग सुखपूर्वक उसकी ही ओर देख सकते थे। वह नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला था, कामदेव को विमोह करने वाला उसका अत्यंत सुंदर शरीर था। उसका अनुपम मुख शरद पूर्णिमा का उपहास कर रहा था। सुंदर कमल को तिरस्कृत करने वाले उसके सुंदर नेत्र थे। ओष्ठ और अधर पुट ऐसे लाल थे जिसे देखकर पका हुआ बिम्फल भी लज्जित हो जाता था। संपूर्ण त्रिलोकी में कहीं भी कोई उपमा भी नहीं थी। इस प्रकार वह रमणीय शैया पर सोया हुआ शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। तब श्री नारायण कहते हैं, मुने, इस प्रकार से जब श्री हरि को एक ब्राह्मण के रूप में वहां पधारे थे, अंतर्ध्यान हो गए। तब देवी पार्वती जी और शंकर जी ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय देवी पार्वती कहने लगी, हे विप्र, आप तो अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे। हे तात, आप कहाँ चले गए? मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अब देवी भगवान शिव से कहने लगी, शिव जी, जल्दी उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए। वे तो क्षण मात्र के लिए उदासमंद होने वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर, अगर भूख से पीड़ित अतिथि गृहस्थ के घर से अपवित्र होकर भूखा ही चला जाता है, तो क्या उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँ तक कि उसके पितृ उसके द्वारा दिए गए पिंडदान और तर्पण को भी ग्रहण नहीं करते, और अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प और जल भी स्वीकार नहीं करते। इसी बीच वहां एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे जगत माता, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर जरा देखो तो सही। वे साक्षात श्री कृष्ण हैं और पुण्यक व्रत का सनातन फल है। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णवगण और ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवता जिनके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिसे पूजनीय की सबसे पहले पूजा होती है, जिनके स्मरण मात्र से ही सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं और जो पुण्य की राशि स्वरूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर जरा देखो। प्रत्येक कल्प में आप जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करते हो, वही आपका पुत्र है। देवी, आप क्यों विलाप कर रही हो? अरे, यह कोई भूखा ब्राह्मण नहीं है,
यह तो विप्रवेश में स्वयं जनार्दन है। नारद ऐसा कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। तब उस आकाशवाणी को सुनकर देवी पार्वती भयभीत होकर अपने महल के अंदर गई। वहां उन्होंने शैया पर सोए हुए बालक को देखा। वह आनंदपूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत के भीतरी भाग को देख रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमा के समान थी। वह अपने प्रकाश समेत भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्षपूर्वक स्वेच्छा निसार इधर उधर देखते हुए शैया पर उछल कूद कर रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती जी त्रस्त होकर शंकर जी के पास गई और उनसे बड़े मंगल वचन में बोली, प्राणपति घर चलिए और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिनका ध्यान करते हैं और जो तपस्या का फल देते हैं, जरा उसे देखिए तो सही। जो पुण्यक बीज का महोत्सव स्वरूप पुत्र नामक नरक से रक्षा करने का कारण और भव सागर से पार करने वाला है, शीघ्र उस पुत्र के मुख को देखिए, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान और संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण का पुण्य इस पुत्र दर्शन के पुण्य की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकता। देवी पार्वती के यह वचन सुनकर शिवजी का मन भी हर्षमग्न हो गया। वे तुरंत ही अपनी प्रतिमा के साथ अपने घर आए। वहां उन्होंने शैया पर अपने पुत्र को देखा। उसकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान उदित थी। फिर वे सोचने लगे कि मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था, वह तो वही है। फिर देवी पार्वती जी ने उस पुत्र को शैया पर से उठाकर हाथों में लिया और हृदय से लगाकर वे उसका चुंबन करने लगी। उस समय वे अनंत सागर में निमग्न होकर कहने लगी कि बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुम सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा तो मनोरथ ही पूर्ण हो गया। फिर भगवान शिवजी ने भी प्रसन्न मन से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद फिर उन दोनों पति पत्नी अर्थात शिवजी और पार्वती जी ने बाहर जाकर पुत्र की मंगल कामना में बड़े हर्ष से ब्राह्मणों को तरह तरह के दान दिए। भिक्षु और बंदियों को तरह तरह के वस्तु बांटी। उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। हिमालय ने ब्राह्मणों को 1,00,000 रत्न, 1,000 श्रेष्ठ हाथी, 3,00,000 घोड़े और श्रेष्ठ मणियार दिए। इसके अलावा दूसरे प्रकार के भी दान जैसे वस्त्र, आभूषण और क्षीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रत्न भी दिए। कौतुकी विष्णु जी ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि का दान दिया। ब्रह्मा जी ने हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तुएं दान में दी जो सृष्टि में परम दुर्लभ थी। हे ब्राह्मण, उस अवसर पर क्षीर सागर ने हर्षित होकर कौतुकवश 1,000 मणिक, 100 कौस्तुभ मणि, 100 हीरे, 1 सहस्त्र हरे रंग की श्रेष्ठ मुनिया और बहुत सारे अमूल्य रत्न आदि ब्राह्मणों को प्रदान किए। सरस्वती देवी ने अमूल्य रत्नों का बना हुआ एक ऐसा हार दिया जो तीनों लोकों में परम दुर्लभ था। मुने, शिवपुत्र के जन्मोत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर उसके बाद उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे सब परमानंद में निमग्न थे। मुने, दान में ब्राह्मणों और बंदियों को इतना धन मिला था, वे दान में मिली हुई वस्तुओं को उठाने तक असमर्थ थे, इसलिए बोध से घबराकर मार्ग में रुक रुक कर चलते थे। वे सभी विश्राम करने के बाद पूर्व काल में दाताओं की कथा कहते थे, जिसे वृद्ध और युवा भिक्षुक प्रेम पूर्वक सुनना करते थे। नारद, उस अवसर पर श्री विष्णु ने आनंद मग्न होकर दुदुम्बी का शब्द करवाया, फिर गीत गवाए, नाच करवाए, वेदों और पुराणों के पाठ करवाए, फिर मुनिवर को बुलाकर हर्षपूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कार्य करवाए और उनसे आशीर्वाद दिलाया। फिर देवी तथा गणों के साथ वे स्वयं भी उस बालक को शुभ आशीर्वाद देने लगे। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके दक्षिण भाग में शंकर जी और बाएं भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म जी ने आसन ग्रहण किया। हे ब्राह्मण, फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुखपूर्वक आसनों पर विराजमान हो गए। इसी बीच महायोगी सूर्यपुत्र शनीश्वर शंकर नंदन गणेश जी को देखने आए। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगण और मुनिवर को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए अंदर जाकर शनिदेव ने सिर झुकाकर पार्वती जी को नमस्कार किया।
उस समय वे अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाकर रत्न सिंहासन पर विराजमान होकर आनंदपूर्वक मुस्कुरा रही थीं। 5 सखी निरंतर उन पर श्वेत चम डाल रही थी। वे सखी द्वारा दिए गए सुबासित तांबुल को चबा रही थी। सूर्य नंदन शनिदेव को सिर झुकाए देखकर देवी ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।